नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं धे टीवी। बीते 26 जून को ट्विटर पर यह पोस्ट भारतीय सेना की स्पीयर कोर ने मणिपुर से किया था। इस 2 मिनट 14 सेकंड के वीडियो में यह दिखाया गया कि मणिपुर की विमेन एक्टिविस्ट जानबूझकर मार्गों को अवरुद्ध कर रही हैं और सुरक्षा बलों के संचालन में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही हैं। सेना की ओर से यह भी कहा गया कि इस तरह की गंभीर परिस्थिति में ये अनुचित हस्तक्षेप जीवन और संपत्ति को बचाने में बाधा पैदा करेगा। इतना ही नहीं, ये सुरक्षा बलों द्वारा समय पर की जाने वाली प्रतिक्रिया के लिए भी हानिकारक सिद्ध होगा। इसलिए भारतीय सेना मणिपुर आबादी के सभी वर्गों से शांति बहाल करने के प्रयासों का समर्थन करने की अपील करती है। हेल्प अस टू हेल्प मणिपुर। इस तरह से मिली सूचना के मुताबिक महिला प्रदर्शनकारी दंगाइयों को भगाने में मदद कर रही है। सशस्त्र दंगाइयों को भगाने के लिए एम्बुलेंस का भी यूज किया जा रहा है। क्लिप में महिला प्रदर्शनकारियों के दिन और रात के समय की एक्टिविटीज दिखाई गई, जिसमें वह सुरक्षा बलों का सामना कर रही हैं और रसद की आवाजाही में हस्तक्षेप कर रही हैं। हालांकि इस वीडियो में दिखाई गई महिलाओं की पहचान नहीं की गई, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इस तरह के सिविल सोसाइटी एक्शन में यहाँ की महिला एक्टिविस्ट सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इन विमेन एक्टिविस्ट में जिस ग्रुप का नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहा है और जिनके इस सभी कामों में शामिल होने की सबसे ज्यादा आशंका जताई जा रही है, वो है मीरा पैबी। आइए जानते हैं कौन है मीरा पैबी। मीरा पैबी का अर्थ है मशाल वाहक। ये मणिपुर में एक महिला सामाजिक आंदोलन समूह है, जिसे नागरिक समाज की संरक्षण भी कहा जाता है। ये संगठन नशीली दवाओं के मिसयूज, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध, सामाजिक अन्याय और आर्म्ड फोर्स एक्ट 1958 के तहत होने वाले मानवाधिकार हनन के खिलाफ काम करता है। मणिपुर के अलग अलग हिस्सों में इसके कई समूह हैं। असल में ये मणिपुर समाज के वे लोग होते हैं जो गांव में कोई संकट या घटना होने पर उसके समाधान की जिम्मेदारी उठाते हैं। इसकी स्थापना मणिपुर में एक एक्टिव बॉडी और आंदोलन के रूप में काकचिंग में हुई थी। यह आंदोलन मानवाधिकारों के उल्लंघन के उन मामलों के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए शुरू किया गया था, जिसके लिए अर्धसैनिक और सशस्त्र बल जिम्मेदार होते थे। जो शुरुआत में लोकल विमेन ग्रुप की तरह से शुरू हुआ था और जलती हुई मशालें लेकर गश्ती ड्यूटी के रूप में रात में शहर की सड़कों पर मार्च करता था। यह आंदोलन तब और ज्यादा सक्रिय और मजबूत हुआ जब मणिपुर के लोग आत्मनिर्णय और राजनीतिक स्वायत्तता के लिए लड़ रहे थे। भले ही इसकी स्थापना साल 1977 में हुई है, पर इसका असल इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। जानकारों के मुताबिक साल 1904 में महिलाओं के एक समूह ने सबसे पहले ब्रिटिश प्रशासन और मणिपुरी पुरुषों पर जबरन श्रम की व्यवस्था लागू करने के खिलाफ सार्वजनिक प्रदर्शन और विरोध शुरू किया। फिर 1939 में मणिपुर की महिलाएं खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ खड़ी हो गई। नुपीलैंड के नाम से जाने जाने वाले इस आंदोलन में महिलाओं के समूह ने निर्यात उन्मुख आर्थिक नीतियों और शोषण जैसी दमनकारी औपनिवेशिक सरकार की नीतियों का विरोध किया और चावल के निर्यात की ब्रिटिश नीति को रोक दिया। उत्तर औपनिवेशिक समय में मणिपुर की मीरा पैबी और मजबूत हो गई और समाज में एक संगठित औपचारिक आंदोलन के रूप में सक्रिय रूप से भाग लेने लगी। मणिपुर में एक आंदोलन के रूप में ऐसे कई चरण और घटनाएं हैं जिनकी उन्होंने जिम्मेदारी ली है। AFSPA के खिलाफ उन्होंने मजबूती से अहिंसक और शांतिपूर्ण प्रतिरोध आंदोलन किया। इसके साथ ही मीरा पैबी महिलाएं इरोम शर्मिला के सक्रिय समर्थक का आधार भी रही हैं। जब सेना ने 1970 और 1980 के दशक की शुरुआत में रात में सड़कों पर गश्त शुरू की, तो कुछ मणिपुरी महिलाओं ने स्थानीय युवा क्लबों के साथ मिलकर एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने के लिए काम किया। ये ग्रुप युवाओं की गिरफ्तारी, उनकी मौत और गुमशुदगी रोकने के लिए काम करता था। इस काम को पूरा करने के लिए इस ग्रुप ने मीरा शांग यानी बांस की झोपड़ियां बनाई और वे रात में झोपड़ियों से निगरानी का काम करती थी। जब भी वे किसी सेना के काफिले को आते देखती तो एक पत्थर के जरिए खड़खड़ाहट की आवाज निकालती थी। इससे लोग चौकन्ने रहते थे। साल 2004 में ये फिर तब चर्चा में आया जब मणिपुर की 12 महिलाओं ने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। इस मामले में इन्होंने 31 साल की औरत के साथ हुए बलात्कार और गैर न्यायिक हत्या की अमानवीय कार्रवाई की निंदा करने के लिए अर्धसैनिक मुख्यालय के सामने अपने कपड़े उतार दिए। यही नहीं, जॉइंट कमेटी ऑन इनर लाइन परमिट सिस्टम के साथ विरोध को लेकर भी मीरा पैबी चर्चा में रहा है, जिसके लिए इन्होंने कई बार सीएम ऑफिस पर धावा भी बोला है। अब क्योंकि ये मणिपुर का प्रभावशाली ग्रुप है, इसलिए अभी बीते महीने में ही गृह मंत्री अमित शाह ने इस समूह के साथ बैठक की थी और मणिपुर के समाज में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता प्रकट की थी।
लेकिन अगर किसी भी तरह से ये समूह राज्य में चल रहे मैतेई और कुकी-जोमी समूहों के संघर्ष के बीच हिंसा भड़काने और राज्य की शांति को भंग करने में शामिल है तो जरूर ये चिंतनीय विषय है। आज इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।